भारतीय जनता पार्टी जिला गुना द्वारा शुक्रवार को सर्किट हाउस में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर केंद्रित पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जिला संयोजक एडवोकेट हरि सिंह यादव, सह संयोजक रविंद्र सिंह रघुवंशी टिल्लू और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि देश के समग्र विकास और संसाधनों की बचत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों के कारण देश में विकास कार्य रुक जाते हैं, प्रशासनिक अमला चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हो जाता है और भारी मात्रा में धन खर्च होता है। यदि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इससे समय और संसाधनों की भारी बचत होगी और देश तेजी से आगे बढ़ सकेगा। धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही और कहा कि इस विषय पर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी जागरूक होकर अपनी सहमति प्रकट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश की ऊर्जा और पूंजी सही दिशा में लगेगी तो विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इस अवसर पर जिला संयोजक एडवोकेट हरि सिंह यादव ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की सोच पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी। यह राष्ट्रीय हित में एक दूरदर्शी निर्णय होगा। इस बैठक में सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव जो निरंतर सभी संगठनों के द्वारा सभी सामाजिक और नगरपालिका नगरीय निकाय पार्षदों के द्वारा सहमति सभी की करके हस्ताक्षर करके प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे जा रहे हैं। भोपाल भेजे जा रहे हैं, हमारे भोपाल से वहाँ पर जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह भाई ने बताया कि पहले एक राष्ट्र एक चुनाव ही होता था, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होते थे। पर कांग्रेस ने इस व्यवस्था को ख़त्म किया और हमेशा विरोध में रहे। आज जनता सब चाहती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना भी चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे इन पर थोड़ा सा मैं प्रकाश भी डाल रहा हूँ। खर्च में बचत, चुनावी सुरक्षा में हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। प्रशासन पर यदि ये होता है तो बहुत कम खर्चा आएगा। कम बाधाएं, बार बार आचार संहिता लग जाती है, धारा 144 लग जाती है, तो बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। बेहतर शासन, लगातार चुनाव होने से होने वाले नीति निर्माण में रुकावट खत्म होगी। अधिक मतदान, एक साथ चुनाव होने से वोटर का टर्नआउट बढ़ता है। संसाधनों का कुशल उपयोग, सुरक्षा बलों और सरकारी मशीनरी का सही इस्तेमाल होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों से हटकर दीर्घकालिक योजनाओं पर फोकस होगा। राजनीतिक स्थिरता, बार बार सरकार बदलने की संभावना कम होगी। तेज विकास, सरकारें बिना चुनाव बाधाओं के आर्थिक विकास पर ध्यान दे सकेंगी। चुनावी भ्रष्टाचार में कमी, धन और बाहुबल का दुरुपयोग कम होगा। बेहतर नीतियां का क्रियान्वयन, लगातार चुनावी प्रक्रिया से नीति निर्माण में देरी नहीं होगी। राजनीतिक दलों पर कम बोझ, बार बार चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, पूरे देश में एक समान चुनाव प्रणाली लागू हो गई। बार बार सरकार गिरने से बचाव, राज्यों में राजनीतिक स्थिरता कम होगी। संघीय ढांचे को मजबूती, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल होगा। राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी, चुनावी माहौल में कटुता जो चुनाव में आती है वो कम होगी। संसद और विधानसभा का सुचारू संचालन, चुनावी व्यस्तताओं से कम व्यवधान होगा। झूठे वादों, लुभावनी घोषणाओं में कमी, राजनीतिक दल तात्कालिक फायदे के लिए गलत वादे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अलग वादे, फिर उसमें जाके विधानसभा में अलग। जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि रहेगी और सरकारी कर्मचारियों का सही उपयोग, बार बार चुनाव ड्यूटी से उनका ध्यान भंग नहीं होगा। कभी यहाँ ड्यूटी लगा दी, फिर चुनाव आ गया, फिर ड्यूटी लगा दी, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखती भी रहे